पार्टनर है उसने भी कहा कि इनका आपस में जो है बिरादरी के कम से कम 1 दर्जन कत्ल मुकातला आपस में हो चुका है। ये इनका आपस का बिरादरी में शाखसाना था दुश्मनी का। और यहाँ खैर से एक माशाअल्लाह कल आपके सारे चैनल्स ने सब कुछ बंद करके तो एक शख्स को बाहर जो तर्जमान अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साहब के फरमाते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक और के नाम पर भी बंदिश लगी हुई है, आप उसका नाम भी शायद जो है कल ब्लैकआउट कर दें या ना करें, तो इसलिए मैं नाम लेने की बजाय वो खैर से अपने आप को तर्जमान वज़ीर आज़म फरमाते हैं और वो कहते हैं ये कत्ल इमरान खान ने करवाया है। ओ भाई साहब को खुदा का खौफ करो। एक कत्ल जो उसके अपनी बिरादरी के कत्ल मुकातलों की वजह से हुआ है, क्यों उसके कत्ल के जो है उसको ख़त्म करते हो, ख़राब करते हो, सियासत की नज़र करते हो। मैं उस शदीद मजम्मत करता हूँ उस वकूए की। मैं समझता हूँ कि जिसने भी उसको कत्ल किया है, हमारा एक सीनियर वकील था, हमारा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट था, उसको यकीनन जो कातिल है उसको फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कत्ल की सजाए मौत है, इससे नीचे कोई सज़ा नहीं है। इसलिए मैं तकाजा करता हूं कि उसको पकड़ा जाए, सजाए मौत दी जाए। लेकिन खुदारा हम भुट्टो का देख चुके हैं, भुट्टो पर किस तरह से एक जो है इहानत का इल्ज़ाम लगकर और सजाए मौत दी गई थी। आज तक कौम उसका भुगत रही है, पाकिस्तान उसका भुगत रहा है आज तक। ऐसा दोबारा मत करो। पहले भी तुम ही थे ज़ियाउल हक की बाकियात, पहले भी ज़ियाउल हक ने उसे फांसी दिलाई थी जो अदालती कत्ल के जरिए। अब फिर क्या उसी डगर पे चल के आप कहते हो कि इमरान खान ने यहाँ इस्लामाबाद या बनी गाला में या उधर जो है ज़मान पाक में बैठ के कत्ल करवाया है, जबकि मुझे खुद ये सैकड़ों ने फ़ोन करके कहा है कि साईं इनका आपस का दुश्मनी थी, इनकी बिरादरी के कत्ल मुकातले थे जिसमें वो जो है शर कत्ल हुआ है। तो मैं शर के साथ हूँ, उसके लवाहिकीन के साथ हूँ, उसका मैं पूरा चाहता हूं कि कैफर किरदार तक पहुंचे जो भी कातिल है, और मैं उसके दर्जात अल्लाह मियां बुलंद करे। उसकी फैमिली के साथ मैं जो है पूरी तरह जो है उसके साथ हूं। कि क्या आप समझते हैं कि मुंतखब हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो आम इलेक्शन करवाएंगी? 14 मई को अगर हो जाता तो फिर वहाँ मुंतखब हुकूमतें होती और आम इलेक्शन उनके ज़ेर इंतज़ाम होता। देखें, अच्छी बात तो यही थी अगर आईन इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, क्योंकि आइन में 2 किस्म के देखें किए गए हैं। एक, अगर 5 साल मुकम्मल करती है अपना पार्लियामान या असेंबली तो 60 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना आइनी तकाजा है। और अगर ना 60 दिन तकाजा है आइनी, और अगर क़िबल वक्त तहलील की जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के जो है उसके मशवरे पर या उनके जो है कहने पर तहलील की जाती है तो फिर 90 दिन है। और इसलिए आईनी ये तकाजा है। अब अगर कोई आइन से इनहराफ करता है, आइन को नहीं मानता है, तो फिर वो किसी और मुल्क में जाके सियासत करे। भाई पाकिस्तान में कैसे सियासत कर रहे हो? मैं तो हैरान होता हूँ कि जब ये आइन के मौजूदगी में भी यहाँ पीडीएम हुकूमत कहती है कि हम नहीं करवाते 90 दिन के अंदर इलेक्शन। ओ भाई, क्या उस वक्त के कानून साज जो थे वो अंधे थे? वो ये नहीं समझ सकते थे कि अगर आप इलेक्शंस जो है एक सूबे में पहले करवा देते हो तो उसके असरात जो है बाद में होने वाले इलेक्शंस पर होंगे? क्या वो जो है नाबल्द थे, उनको इदराक नहीं था इस चीज़ का? तो अगर आइन में एक आइन बनाने वालों ने इसको जो है यूनानिमसली किया है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया है, 18वीं तरमीम में भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन चीज़ों को जो है रखा गया है, तो फिर उसके बाद आप तज़लील करते हो आइन की, और तज़लील करने वाला आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। ये आइंदा तारीख देख रही है, जब आइंदा कोई हुकूमत आएगी जो आइन पर अमलदारी करेगी तो ये जो है सबरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुर्तकब होंगे और आर्टिकल 6 में इनका ट्रायल होगा। ये 100% सही है। इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है, इसमें किसी को कोई शक है? कौन सा आइन? ये वो ज़ियाउल हक वाली हुकूमत चल रही है जो कहता था ये क्या आइन है, ये चंद कागज के पुर्जे और वो जूती के नोक पर रखता था।
ये तो जमहूरी हुकूमत होके आइन के होते हुए ये भी उसी तरह कर रही है। किस आइन की बात करते हो? ये अपने आइन पर जो है अमलदारी है। 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ना ये लोगों को, जमहूर को, ना ये हक राय दहिंदी वोट देने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी हक हुक्मरानी का अपने सूबों में जो है हक दे रहे हैं। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है इस वक्त केयर टेकर हुकूमत गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुतजाविज इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। सवाल ले शिराज न्यूज़ टीवी से। हमने देखा कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 3 मई को रसाई अपील भी दायर हुई, उसके बाद 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। जो हम जैसे कानून से नाबलद लोग हैं, जो आम आवाम है, उनकी इत्तला के लिए कहिएगा कि इस मुकद्दस अदालत की क्या अहमियत है? देखें, मुकद्दस अदालत से पहले मैं अर्ज करता चलूं कि अगर आप देखें तो बजट के जो आ रहे हैं, जो परसों पेश होने जा रहा है, बजट में इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स के लिए कितनी एलोकेशन रखी है और इन्होंने कितने अपने जो है फंड्स अपने MNAs को दिए हैं, कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स पर फंड्स दिए हैं, और 245 की आड़ में इन्होंने सारे पाकिस्तान में फौज का जो है वो तरसील कर दी है, उनको कंट्रोल दे दिया है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 20 अरब 21 अरब नहीं है, और इनको जो है रेंजर्स देने के लिए इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है रेंजर्स। तो ये अब तो कौम के सामने आश्कारा हो गया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और ये जमहूरियत को जो है ये दफन कर चुके हैं। आइन जो है 9 मई के नीचे जो है पूरी तरह तदफीन हो चुकी है उसकी। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। थैंक यू। जरदारी साहब आपके पुराने दोस्त भी हैं और वो कहते हैं मैं जब चाहूंगा तब इलेक्शन होगा, मतलब वो आइन से बालातर शख्स हो गया। नहीं, देखें जरदारी, देखें ये जो सियासतदानों की ये जो होते हैं, ये अपने बुनियादी तौर पर अपने एक पार्टी के अंदर एक वर्कर्स को वो एक मजबूत करने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए, उनका एक जज्बा कायम रखने के लिए, उनको जो है इकट्ठा रखने के लिए और उनको फैलाने के लिए पार्टी को, ये चीज़ें होती हैं। इसको खुदारा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में न लें कि मेरी पार्टी कोई चीज़ आइन से मावरा करना चाहती है। भुट्टो साहब हों, अपना सॉरी जरदारी साहब हों या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि आइन से के अंदर जो मियाद है उससे मुतजाविज नहीं होंगे। सिर्फ उनका व्यू ये था कि इलेक्शंस एक ही वक्त में होने चाहिए, उनका व्यू अपना ये था कि एक ही वक्त में होने चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 12 अगस्त को ये 5 साल पूरा करने जा रही हैं असेंबलियां, तो इसलिए ना कौमी असेंबली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असेंबलियाँ रहेंगी। इसलिए ये केयर टेकर्स बनने जा रहे हैं और बनेंगे। आप देखेंगे बजट के बाद यही काम पहले होगा और उसके बाद इलेक्शन की तरफ गामजन होंगे। इलेक्शन कैसा होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक पार्टी का अगर हाथ पैर बांध के आपने उसको तितर बितर करके हवा में फेंक दिया है बखेर कर, तो ये है जो मरियम बीबी कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। सो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मरियम बीबी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आ जाएं और लेवल प्लेइंग यारा इलेक्शन करवा दें, लूला लंगड़ा करवा दें, जैसे करवा दें, जमहूरियत को दफन ना करें।